दोस्तों आइए आज हम देखते हैं कि जब भी हमें कोई भी ड्राइंग शीट मिलता है या कोई भी हम ड्राइंग कार्य करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें अपने ड्राइंग शीट पर क्या चीज़ करना होता है। ये हमारा एक ड्राइंग शीट है जो हमें मिला हुआ है, जिसको हमने अपने ड्राइंग बोर्ड पर पिन की सहायता से इसको अस्थाई इस पे मतलब फिक्स कर दिए। अब ये जो ड्राइंग पेपर है हमारे ड्राइंग बोर्ड से इधर उधर मूव नहीं करेगा। जब भी हमारे पास कोई भी ड्राइंग शीट आता है तो हम इस पे पेपर का मार्जिन छोड़ते हैं, यानी किनारे से कुछ स्थान हम छोड़कर इसके अंदर अपने ड्राइंग को बनाते हैं। ये स्थान ताकि हमारा जो ड्राइंग है पेज है किनारे से मुड़ने के बाद भी वह ख़राब ना हो। उसके लिए इस तरफ से हम 2 सेंटीमीटर यानी 20 mm में पॉइंट लेकर हम एक रेखा को खींच देते हैं। ठीक, इसके बीच की दूरी कितनी होगी? ये हुआ आपका 20 mm। ऊपर से साइड से हम 5 mm पे लेंगे, एक रेखा हम खींच देंगे। इधर से भी इस साइड से हम 5 mm लेंगे, यानी 5 mm। ऊपर से भी हम 5 mm लेंगे। ठीक, इसके बीच की दूरी हमारी कितनी हुई? 5 mm। यहाँ की दूरी है 5 mm, ऊपर की जो दूरी है वो है आपकी 5 mm। ड्राइंग शीट जब भी हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम पेपर का मार्जिन छोड़ते हैं। कई बच्चों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि हर तरफ हमने 5 छोड़ा, इधर क्यों हमने 20 छोड़ा है। जब भी आप 10th में या किसी भी कॉलेज से यदि पढ़ कर आए हैं तो आप यदि असाइनमेंट बनाए होंगे तो अपने A4 साइज के पेज को आप पिंच करते थे, उसके बाद इसको धागे की सहायता से बांधकर फाइल में सबमिट करते थे। तो हमारा शीट है, इसको फाइल में लगाते समय हमें इतना दूर उसमें दूरी छोड़ना पड़ेगा ताकि जो हमारा ड्राइंग है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे। पहला काम हुआ हमारा इस पे मार्जिन छोड़ना। इसके बाद जो हमारा अगला काम होता है वो होता है टाइटल बॉक्स बनाना। टाइटल बॉक्स हमेशा चार्ट पेपर के इस साइड पे और कोने नीचे में ही बनता है। टाइटल बॉक्स क्या करता है? टाइटल बॉक्स का काम है कि हमारा जो भी ये ड्राइंग है, मान लीजिए हमारा यहाँ पर हमने किसी एक लड़के का फिगर बनाया है। पहले जब भी हम ड्रा करते थे तो यहाँ से ऐसे लिखते थे ये इसका बाल है, यहाँ से ये इसका हाथ है, ये इसका पैर है, यानी हमने एक मानव का फिगर बनाया है। जब भी हम ड्राइंग बनाएंगे तो हम लोग का इतना उसमें कॉम्प्लिकेटेड रहेगा कि हमें ये सब दिखाने के लिए स्पेस ही नहीं मिलेगा। उसके लिए हम टाइटल बॉक्स का प्रयोग करते हैं। जैसा कि टाइटल बॉक्स के नाम से ही स्पष्ट है, टाइटल यानी हम क्या बना रहे हैं उसके बारे में हमें इस बॉक्स से देखते ही पता चल जाएगा। आइए अब देखते हैं हम कि इस टाइटल बॉक्स की लंबाई चौड़ाई या इसको हम बनाते कैसे हैं। बड़े में बनाते हैं। देखिए जो हमारा टाइटल बॉक्स होता है कुछ इस टाइप का होता है। इसकी जो टोटल ऊंचाई होती है ये होती है 50 mm। ठीक, इसकी जो टोटल चौड़ाई होती है वो होती है 150 mm। इसके लिए सबसे पहले ये मान लीजिए हमारा कोई चार्ट पेपर था। ठीक, ये हमारा चार्ट पेपर था, इसको हमने ब्रेक कर दिया। ठीक, अब देखिए हम यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। इस साइड से हम 15 सेंटीमीटर, कितना दिया है? 150 mm, यानी 15 सेंटीमीटर पर रखेंगे और एक पॉइंट ले लेंगे। ठीक, और हाइट कितना दिया है? 50 mm, यानी नीचे से 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर पर हमने पॉइंट लिया और इसे मिला दिया। इसको हम ऐसे मिला देंगे। ठीक, अब इसे हम 3 बराबर भागों में बांटेंगे। कितने? 3 बराबर भागों में, यानी 150 भागा 3 कितना आएगा? 50 mm।
यानी अब इसे हम 3 बराबर भागों में बांटेंगे, मतलब 5 और 10 पे एक पॉइंट लेंगे और यहाँ से एक सीधी रेखा खींच देंगे। ठीक, अब ऊपर से 20 mm, ऊपर से 20 mm हम नीचे एक पॉइंट लेंगे, यानी टॉप से नीचे आएंगे कितना 20 mm। ठीक, ये हम लिखा 2 पे एक पॉइंट लिया और इसे सीधा यहाँ तक मिला देंगे। ये जो बीच वाली रेखा इसको हम मिटा देंगे। अब जो ये हमारी ऊंचाई बची, ये क्या बची, ये बचा 30 mm। टोटल कितना था 50 से हमने 20 नीचे आया, बचा कितना 30 mm। ठीक, 30 mm का हम अब आधा करेंगे, 30 का आधा करेंगे कितना आएगा 15 mm। अब ऊपर से हम 15 mm माने 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लेंगे और इसे हम मिला देंगे। अब इस 1.5 सेंटीमीटर का भी हम आधा करेंगे, जितना आएगा उस पे हम एक पॉइंट लगाएंगे और इसे आपस में मिला देंगे। ठीक, ये हमारा बन के तैयार है। अब हमारा ये जो ब्लॉक है इसको हम 6 बराबर भागों में बांटेंगे, यानी टोटल ऊंचाई कितनी थी, टोटल ऊंचाई है यहाँ पे 50 mm, टोटल चौड़ाई कितनी थी हमारी 150 mm। ठीक, एक ब्लॉक की चौड़ाई कितनी हो गई 50 mm, ऊपर से नीचे कितना आया है 20 mm, टोटल ऊंचाई हुई 30 mm। यदि हम इस छोटे वाले की हाइट लें तो कितना हुआ 15 mm, और ये जो नीचे वाले का टोटल हाइट है ये हुआ 15 mm। ठीक, ये हुआ आपका 150। अब इसे हम 6 बराबर भागों में बांटेंगे, यानी यदि हम इसे 6 से भाग दें तो ये आएगा 8.33 समथिंग। ये किस में आया आपका mm में, यदि इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 0.8 सेंटीमीटर, यानी 0.8 पे रख के हम इसे 6 बराबर भागों में बांटेंगे। एक 3 4 5 और 6, देखिए 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए ये टाइटल बॉक्स हमारा बन के रेडी है। अब किस खाने में हम क्या चीज़ लिखते हैं उसको अब समझिए। ये जो हमारा पहला बड़ा वाला बॉक्स है इसके अंदर हम कॉलेज का नाम लिखते हैं, यानी आप किस कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, यानी इसमें हम क्या लिखेंगे कॉलेज। ठीक, इसके जो नीचे वाला है इसमें हम ये बताते हैं कि जो भी हम ड्राइंग बनाए हैं वह फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। ठीक, उसका हम यहाँ पर सिंबल बनाते हैं। समझ में आया? आगे चलकर जब हम आपको पढ़ाएंगे 3D to 2D कन्वर्जन या आर्थो प्रोजेक्शन, उसमें हम बताएंगे फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल क्या होता है। इसके जस्ट नीचे वाला जो होता है इसमें लिखाता है ग्रेड। ठीक, और जो सबसे नीचे वाला इसमें रहता है चेक बाई, यानी आपका ये जो फिगर है किसने चेक किया है वो अपना यहाँ साइन करते हैं, कौन सा ग्रेड आप पाए हैं, ऊपर ग्रेड रखाता है। ये जो बड़ा वाला बॉक्स है इसके अंदर ही आपके ड्राइंग का टाइटल पड़ता है, यानी आप ड्राइंग किस पे बेस आपने ड्राइंग को बनाया है, लेटरिंग किया है या हॉरिजॉन्टल लेटर है, इंक्लाइन लेटर है, या कोई भी ड्राइंग कर रहे हैं तो उसके बारे में आप यहाँ पर टाइटल देंगे। ये जो पहला बॉक्स है, पहले बॉक्स में आप लिखेंगे नेम, अपना नाम। ठीक, ये जो आपका दूसरा है इसमें लिखेंगे ब्रांच। ये जो आपका तीसरा है इसमें लिखेंगे आप रोल नंबर। ठीक, ये वाला जो खाना है इसमें लिखेंगे आप टाइम टेकन, यानी हम जो ये ड्राइंग बनाए हैं उसको बनाने में हमें कितना समय लगा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 2 आवर, 3 आवर, कितना समय लग रहा है उसे हम
टाइम को लिखेंगे। इसका जो अगला वाला है 5वां, इसमें हम लिखेंगे, ये यहाँ लिखेंगे स्केल, SCA, इसमें लिखेंगे हम स्केल। यानी मान लीजिए हमारे पास कोई एक किलोमीटर की सड़क है, उसको आप अपने छोटे से ड्राइंग शीट पे दिखा नहीं पाएंगे। उसके लिए इसमें होता है 1000 बटा यदि हम 100 कर दें, स्केल लगा दे 1/100 का, तो कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। यानी 10 सेंटीमीटर की रेखा हमने दिखा दी AB। इसकी लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। इस पर हमने क्या स्केल लगाया 1/100 का। यानी यहाँ पर लिखाएगा स्केल, कौन से स्केल से हमने ड्राइंग को ड्रा किया है। ठीक, जो सबसे लास्ट आता है इसमें लिखाता है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है, जैसे ये हमारा स्केल है, इसमें हम एंगल को मेजर कर रहे हैं, इसके अंदर कितनी त्रुटि है, त्रुटि कितनी आ रही है, या एंगल कहीं से टूटा हुआ है, कोई भी गलत रीडिंग पड़ रहा है, कितना गलत रीडिंग पड़ रहा है, वो आपका आता है टॉलरेंस में। ठीक, उम्मीद है आप सबको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए एक बार फिर से देखते हैं टाइटल बॉक्स को कैसे ड्रा करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमारा ड्राइंग शीट है, ये हुआ हमारा ड्राइंग शीट पाते ही क्या करेंगे, सबसे पहला काम पेपर का मार्जिन छोड़ना। इधर से कितना रहेगा, ये रहेगा आपका 20 mm, नीचे से 5 mm, साइड से 5 mm और ऊपर से भी 5 mm। ठीक, ये आपका हुआ 5 mm। यहाँ पे क्या बनेगा, टाइटल बॉक्स हमेशा साइड में बनाते हैं। ठीक, उसकी टोटल लेंथ कितनी होगी 150। ठीक, हाइट कितनी होगी 50 mm। ये हुआ आपका 50 mm, और ये जो टोटल हुई लेंथ ये हुई आपकी 150 mm। इसे हम 3 बराबर भागों में बांटेंगे, 1 2 और ये 3। ऊपर से 20 mm नीचे आएंगे, 20 mm नीचे आएंगे, एक पॉइंट लेंगे, ऊपर से 20 mm नीचे आए, एक पॉइंट लिया और हमने इसे मिला दिया, बीच वाला लाइन हमने मिटा दिया। बचा कितना 30 का आधा करेंगे तो आएगा 15। यानी ऊपर से हम 15 mm नीचे आएंगे, एक लाइन खींच लेंगे। फिर ये हुआ आपका 15 mm का फिर हाफ करेंगे, जितना आएगा हम इसे 2 बराबर भागों में बांट लेंगे। इधर के भाग को हम 6 बराबर भागों में बांटेंगे, कितना 6 बराबर भागों में बांट लिए। सबसे ऊपर इसमें क्या लिखाएगा, कॉलेज का नाम, इसमें कौन से प्रोजेक्शन में हमने अपने फिगर को ड्रा किया है, इसमें कौन सा ग्रेड आपको मिला है। इस वाले बॉक्स में क्या लिखेंगे, ये वाला जो बॉक्स है इसमें टीचर आपके साइन करेंगे, मतलब ये जो फिगर है किसने साइन किया है, ये क्या दर्शाता है, आप किससे रिलेटेड फिगर बना रहे हैं उसका हेडिंग इसमें लिखाता है। इसमें क्या लिखेंगे, पहले वाले बॉक्स में इसमें लिखेंगे नेम, आपका नाम, दूसरे वाले में आपका ब्रांच, तीसरे वाले में आपका रोल नंबर, चौथे में टाइम टेकन, कितने समय में आपने ड्राइंग बनाया, पाँचवें में स्केल, कौन सा स्केल आपने प्रयोग किया, 1/100, 1/50, 1/200, जितने का स्केल आप प्रयोग करते हैं। आखिरी में होता है टॉलरेंस, कितने की हमारे इंस्ट्रूमेंट में त्रुटि है। उम्मीद है आप सबको ये ड्राइंग शीट पे पेपर का मार्जिन और टाइटल बॉक्स बनाने आ गया होगा। चलिए तो अब शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्लास।